क्या आप भी नवरात्रि की पूजा के बाद चौके उठाने को लेकर कंफ्यूज हैं? कहीं आप गलत तरीके से चौके नहीं उठा रहे? आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि की पूजा चौकी कब और कैसे उठाएं, सही समय क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राधे राधे भक्तों, आप देख रहे हैं मुकुल ब्लॉग्स 02, जहां आपको मिलती है ऐसी ही आसान और सही धार्मिक जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूजा को अधूरा कर सकती है। हम सबसे पहले चौकी लगाई है, उस पे जो हमने कलश पे नारियल रखा है हम उसको उठाएंगे। वो नारियल हम माता के सामने अर्पित करते हुए कहेंगे, हे माँ, हमने जो आपकी पूजा अर्चना की है उसमें अगर कोई गलती रही है तो हमें उसके लिए क्षमा करें। और चौकी उठाना शुरू करेंगे। और हम ये नारियल है इसका प्रयोग हम कन्याओं को जब भोजन कराते हैं उन्हें प्रसाद के रूप में देकर भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि इस नारियल को पानी में बहा दिया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसी कोई परंपरा है तो वो कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा यही होता है कि हम इसका प्रयोग कन्याओं को प्रसाद के रूप में देकर करें। और हम इसके बाद हम जो कलश में पत्ते रखे हुए हैं, अशोक के पत्ते या आम के पत्ते आपने जो भी रखे हैं, उनको आप एक अलग जगह पे रख लें। इन्हें हम पानी में विसर्जित कर देंगे। अगर आप पानी में विसर्जित नहीं कर सकते तो आप इनको पत्तों को अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं, जिनकी खाद बन जाएगी और वे उसी के उपयोग हो जाएंगे। उसके बाद कलश में रखे हुए जो सुपारी, पैसे, हल्दी की गांठ, मैंने तो हल्दी पीसी हुई हल्दी डाली थी, अगर आपने हल्दी की गांठ डाली है तो वो भी निकाल लें। और रुपए और जो सुपारी आपने इसके अंदर डाले थे वो आप निकाल लें और इन्हें लाल कपड़े के अंदर बांधकर अपनी तिजोरी के अंदर रख लें। ये बहुत ही शुभ होते हैं। इनसे हमारे धन में बरकत आती है, घर में बाधा होती है। हम कलश को उठाएंगे, हम देखते हैं इसमें बिल्कुल ही थोड़ा पानी बचा है। अब तो इस पानी का यूज हम पहले हम हमारे घर में मंदिर में जहाँ हमने चौकी लगाई है वहां पर इसके पानी के छींटे डालेंगे, छींटे देंगे। और हमारे घर की सारी दीवारों पे, सारे घर के कोनों पे हम इसके छींटे देंगे, जिससे हमारे घर की नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है और हमारे घर में सुख और खुशियां आती है। इससे ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पानी होता है जो कलश का। और जो कलश का पानी बचा है ये बहुत थोड़ा है, इसे हम कोई पौधों में डाल सकते हैं। पहले छींटे देंगे उसके बाद हम इसे पौधों में डालेंगे बचे हुए पानी का। और जो कलश है हमारे पास, उस कलश का हम प्रयोग हमारे घर के कोई शुभ काम होता है उसमें कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ना करें तो आप इसने पक्षियों को, गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी भर कर रख दें, इसे फेंके ना, या फिर पानी इसे जल में भी ना बहाना चाहें तो ना बहाएं। इसका प्रयोग हम घर के कामों में भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने ज्वारे उगाए थे उन ज्वारों को हम सभी देवी देवताओं को अर्पित करेंगे, हमारी माता को अर्पित करेंगे, हमारे यहाँ जो गणपति महाराज हैं उनको अर्पित करेंगे, सभी नौ ग्रह हैं उनको भी अर्पित करेंगे, सभी को ये ज्वारे हैं वो अर्पित करेंगे। इसके बाद जो ये ज्वारे हमने यहाँ अर्पित किया इनका प्रयोग भी हम बाद में हमारे घर में कर सकते हैं। इन्हें हम अगर हमारी तिजोरी में या जहाँ पर हम हमारा धन रखते हैं, हमारे पैसे वगैरह रखे जाते हैं, उनके पास रखे जाएं तो उनमें हमारे धन में बरकत होती है। उन्हें हमें लाल कपड़े में बांधकर इन्हें भी रखना चाहिए। आप इन ज्वारों को कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें हम इन ज्वारों को अगर बच्चों की किताबों में रखें तो उनकी बुद्धि का विकास होता है। और आप देख लें कि आपने जो ज्वारे उगाए हैं उनमें कोई सफेद ज्वारा उगा के आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सफेद ज्वारा उगा हुआ है और ये सफेद ज्वारे बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं सफेद ज्वारे अगर आपके यहाँ उगे हैं तो आप इन्हें निकाल लें और इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ये माँ हमारे पे प्रसन्न होती है, इसका एक संकेत होता है। तो आप इन्हें निकाल लें और सफेद कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ये ज्वारे हैं हम बच्चों की बुक्स में रख सकते हैं। इन ज्वारों को हम निकाल कर, ये सफेद वाले ज्वारे हैं इनको तो निकाल कर हमें तिजोरी में ही रखना है। इनका प्रयोग हमें बहुत ही शुभ काम के लिए किया जाता है। कुछ लोग इन्हें चांदी में बनवा के रखते हैं।
अगर आप चांदी में ना बनवाना चाहे तो आप इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें और अपने पहले हम माँ को अर्पित करेंगे इनको, फिर इनको तिजोरी में रखेंगे। ये बहुत ही शुभ है, शुभ के संकेत है। ये माँ के सामने हमने जो पूजा की है उसमें हमें माँ का आशीर्वाद मिला है, ये उसका संकेत है। हाथ जोड़कर माँ से कहें कि हे माँ, आपने हम पे ये आशीर्वाद बनाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जो ये बचे हुए जवारे हैं, आप इनको भी कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे इन्हें आप पौधों में डाल सकते हैं, इनको जरूरी नहीं आप बहाएं। कुछ लोग हैं जो इन्हें पानी में बहाते हैं, परंतु ये पानी में नहीं, ये जो हमने माता को अर्पित किया ये जवारे तो हम निकाल लेंगे, इन्हें हम अपनी तिजोरी में रख लेंगे बांध कर। और जो ये बाकी के जवारे हैं इन्हें हम गाय को, हम आटे में लोई में बना के इन्हें गाय को खिला सकते हैं, इन्हें हम अपने पौधों में डाल सकते हैं, इन्हें बुक्स में रख सकते हैं, इनका सुखाकर हम अपने घर में टांग सकते हैं। बाकी अगर आप इन्हें पानी में बहाना चाहें, आपके आसपास कोई नदी तालाब या कुछ बड़ा स्रोत है पानी का, तो आप उसमें बहा सकते हैं। बाकी इन मिट्टी को हम अपने गमलों की मिट्टी में मिला सकते हैं, जिससे इसकी खाद बन जाएगी और वो बहुत उपयोगी होती है। और वो माता के जड़े हुए जवारे वैसे भी बहुत शुभ माने जाते हैं, तो आप उनका प्रयोग इस तरह कर सकते हैं। इसका हमें इनको फेंकना नहीं है, हमें इनको या तो बहाना है या फिर जैसे मैंने बताया वैसे आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसे ही करते हुए हम चौकी में जो हमें जो सामान हमने पूजा घर में हमें रखना है, हमारे जो काम आता है वो रखेंगे। बाकी पानी में बहाने वाले, जैसे हमने फूल है, ये हमें पानी में बहाने चढ़े हुए फूल है, इनको उठा के सभी जगहों से और इन्हें हम एक अलग थैली में डाल लेंगे, जिसे हम बाद में पानी में बहा देंगे। हमारे लड्डू गोपाल को भी उनके यथास्थान पर विराजमान करवा देंगे हम इन्हें भी। और अब हम जो माँ की प्रतिमाएं हैं हमारे, ये हमें पूजा घर में रखते हैं हम अपने। अगर आप मैं हर बार नई प्रतिमा नहीं लाती हूँ, मैं हर बार इन्हीं प्रतिमाओं का प्रयोग करती हूँ। तो ये माँ की चुन्नी है, वो जो अगर आप इन प्रतिमाओं का यूज नहीं कर रहे हैं पूजा घर में, अब नहीं विराजित कर रहे, तो उन्हें आप बहा सकते हैं पानी में। लेकिन मैं तो इन्हीं प्रतिमा को ये चुन्नी सहित अपने पूजा घर में विराजमान करूंगी। गणपति महाराज को भी हम अपने पूजा घर में विराजमान कर लेंगे। जो सामान हमारे पूजा घर से हमने लिया है वो वापस हम अपने पूजा घर में रखेंगे। और हवन सामग्री, जो हवन सामग्री हमने इतने दिन हवन किया था वो रोजाना वैसे तो हम निकाल लेते थे, और ये लास्ट दिन की हवन सामग्री है, इसे भी निकाल कर एक थैली में डाल लेंगे जो हमें पानी में बहानी है। ये दक्षिणा ईश्वर सुहाग के सामान पे रख दें, क्योंकि ये सुहाग का सामान जिसे देंगे उसके साथ होंगे। चौकी वगैरह उठा लें, आप अपने जो सजावट का सामान रखा है वो उठा लें। और ये सुहाग का सामान है, ये कोई ननंद नांदी या फिर जेठानी या घर के कोई बड़ा सदस्य है, सुहागिन महिला को दे सकते हैं आप। सुहागिन महिला को देने से धर्म होता है आपको। अगर आप कुछ सामान खुद यूज करना चाहते हैं सुहाग का, तो वो भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो हमने यहाँ सुपारी रखी थी, उन सुपारियों को उठा लेते हैं। इन्हें पानी में बहाना चाहो तो वो कर सकते हैं, नहीं तो किसी को दान कर दो, तो ये सबसे अच्छी बात है। कोई भी यहाँ पर हमने पूजा की सामग्री रखी है, सबसे पहले हम अगर इनका घर में प्रयोग कर सकते हैं तो उनका प्रयोग हम घर में करें, क्योंकि माता का आशीर्वाद है। ये 9 ग्रहों पर जो इलायची लौंग रखे हुए हैं, अगर आप इन्हें दान करना चाहें तो दान कर दें, नहीं तो आप अपने घर के दूध में डालकर यूज कर सकते हैं इनका। आप इन्हें उठा लें और सब चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लें। और ये दीपक हमने जो जल रहा है, इसे हमने कल अष्टमी के दिन इसमें कुछ कम घी डाल दिया था। अभी नवमी में सुबह भी थोड़ा कम घी डाला है कि ये रात तक अपने आप अगर इसकी ये जलता रहता है तब तक इनको जलने दो। ये जोत है, ये जलती है तब तक जलने दो। इन्हें मंदिर में रख दो। इस जोत को मंदिर में रखने के बाद जब घी खत्म होएगा तो ये अपने आप लो खत्म हो जाएगी। बाकी आपको इनको बुझाना नहीं होता,
इनकी जो होता है वो जलती रहनी होती है। ये चावल है जो हमने यहाँ पर 9 ग्रह स्थापित किए थे या कलश स्थापना के दौरान हमने प्रयोग किए थे, या कलश के ऊपर जो कटोरी में चावल रखे थे उनको इकट्ठा कर लिए, उसमें से थोड़े से चावल निकाल लें और वो चावल आप जो सिक्का और सुपारी आपने लिया था उसी की उसमें कहा था भी लाल रंग के कपड़े में बांधना, उसके साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। और बाकी के जो चावल है ना उनको भी आप इकट्ठा करके पक्षियों को डाल दें या दान कर दें। और लास्ट में जब हम चौकी के सारा सामान उठा लेते हैं तो हम जो कपड़ा हमने लाल रंग का बिछाया है उसको एक साथ समेट के नहीं रखना है। आप इस लाल कपड़े की चारों कॉर्नर है उन्हें समेट के चारों कॉर्नर को इकट्ठा कर ले और इसे ऐसे ही रखने दे। अगले दिन इस कपड़े को धोकर आप कोई और पूजा कार्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि की पूजा चौकी कब और कैसे उठाएं सही विधि के साथ। अगर आप माता रानी के सच्चे मन से पूजा करते हैं तो वो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करती है। जय माता की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल मुकुल्स ब्लॉग्स 02 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।